नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मणिपुर में शांति कब, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान ने अब तक क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, ये बता रहे थे सीएम गहलोत। और इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान के ऊपर हम सभी को गर्व होना चाहिए, क्योंकि 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं और नहीं मिलता है। तो मणिपुर में शांति कब, इसको लेकर अब हम चर्चा करेंगे। मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच हिंसा को 5 महीने बीत गए हैं। करीब 175 लोग मारे गए, हजारों से ज्यादा घायल हुए, 32 लोग लापता हैं, करीब 4800 घर जला दिए गए। अब तक न सरकार न कम्युनिटी के लीडर हिंसा रोकने का कोई रास्ता निकाल पाए हैं। पूरा राज्य कुकी और मैतेई इलाकों में बटा हुआ है। दोनों तरफ बंदूक लिए लोग बंकरों में तैनात हैं। मणिपुर के हालात पर मीडिया से बातचीत करते हुए गवर्नर अनुसुईया उइके ने मणिपुर में शांति को लेकर बयान दिया है। राज्यपाल के मुताबिक दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर आए। अगर कोई मणिपुर के बाहर मीटिंग करना चाहता है तो इसके लिए भी तैयार हैं। छत्तीसगढ़ की गवर्नर रही अनुसुईया उइके ने 12 फरवरी 2023 को मणिपुर गवर्नर की शपथ ली। करीब 3 महीने बाद ही राज्य में हालात बिगड़ गए। राज्यपाल कह चुकी हैं कि उन्होंने ऐसी हिंसा पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए करीब 5 महीने हो गए, लेकिन नफरत अभी तक बरकरार है। 3 मई को हिंसा की शुरुआत हुई, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से राज्य में शांति कायम नहीं हो पाई है। पिछले दिनों 2 स्टूडेंट्स की हत्या के फोटो वायरल होने के बाद इम्फाल में अशांति की खबरें भी आई थी। मणिपुर में जातीय हिंसा की आग रह रहकर भड़कती रहती है। तो आज इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। तो मणिपुर में शांति कब, यही सबसे बड़ा सवाल पिछले 5 महीने से ऐसे के ऐसे ही खड़ा है और इसको लेकर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता इस दौरान नीता वाजपेयी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव जयकरण वर्मा जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत जयकरण जी। और हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर जीएस अवाना जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। जीएस अवाना जी, 5 महीने के बाद सुरक्षा बलों की सघन तैनाती के बावजूद मणिपुर कुकी और मैतेई इलाकों में बटा है। सर, दोनों तरफ बंदूकें लिए लोग बंकरों में तैनात हैं, हालात संभाले नहीं जा रहे हैं। सर, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है राज्य के हालात पर? देखिए, ये जो समस्या है ये किसी एक दिन की समस्या नहीं, ये बहुत पुरानी समस्या है। मैतेई और कुकी, इन दोनों का जो विवाद है बहुत पुराना है, क्योंकि जो वैली है उसमें केवल 10% के करीब जमीन है जहां पे मैतेई रहते हैं, और जो ऊपर हिली एरियाज हैं उस पे जहां कुकी रहते हैं वहां 90% जमीन है। विवाद ये है कि कुकी मैतेई इलाके में आके जमीन ले सकते हैं, बना सकते हैं, परंतु जो मैतेई हैं वो जो हिली एरिया है, जो कुकी का एरिया है, उसमें नहीं जा सकते। ये इस तरह की ये कानून है जी। इसको बदलने की आवश्यकता है। जब तक ये बदला नहीं जाएगा, जबकि जो मैतेई हैं उनकी आबादी 52% के करीब है और बाकी उनसे काफी कम। तो जो ज्यादा लोग हैं उनके पास साधन कम है, और जिनके पास कम आबादी है उनके पास ज्यादा है, और वो एक दूसरे के इलाके में एक जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता जी। ये स्पष्ट रूप से भेदभाव है जो उनके दिलों में बहुत गहराई तक जा चुका है। ठीक है, भेदभाव तो बहुत गहराई तक जा चुका है। नीता वाजपेयी जी, मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके ने मीडिया में कहा कि मणिपुर सीएम की कार्यप्रणाली पर बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। मैम, गवर्नर के पास राज्य की रिपोर्ट होती है, प्रकारांतर से वो भी राज्य सरकार की भूमिका पर ही प्रश्न उठा रही हैं।
मैं उससे आपने इसको किस तरह से लिया मुझे नहीं पता, मीडिया ने किस तरह से लिया मुझे नहीं पता, बट ये है कि जहाँ तक मैं गवर्नर जी को समझ पा रही हूँ, मैम ने शायद ये बोला होगा कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो आप अगर पॉजिटिव बोलूंगी तो आप कहोगे फेवर कर रही है, नेगेटिव तो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। तो उन्होंने न्यूट्रल लिया और काम पे फोकस किया कि हम सभी मिलके शांति बहाल के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इस पे फोकस करें, ना कि सीएम पे उंगली उठाएं, पीएम पे उंगली उठाएं, विपक्ष पे उंगली उठाएं। इससे बेटर है कि हम वहाँ कैसे शांति स्थापित कर सकते हैं, इस पे बात करें। तो उनके कहने का मतलब यही होगा, एज गवर्नर ऐसी पोजीशन पे वो है कि वो इसी टाइप की बात कर सकती हैं कि फालतू के इधर उधर बातें। ठीक है, शायद मुझे लगता है कि शायद आपने वो पूरा इंटरव्यू, वो पूरी बातें सुनी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर की आग शांति बहाली से बुझने वाली नहीं है, ये दोनों समुदायों के बीच की दूरियां कम करके ही बुझेगी और इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा है, अभी कुछ देर पहले भी मैंने पढ़ा है, एक बार रिलीज किया है। उसमें उन्होंने यही बोला है कि हम दोनों पक्षों से अपील कर रहे हैं कि वो एक टेबल पे आए, हमसे बात करें। वो कहीं भी मणिपुर के बाहर भी हमसे मिलके बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। मैं पूरी एज अ राज्यपाल मैं सबको अपडेट कर रही हूँ, पीएम को भी अपडेट कर रही हूँ, चीफ मिनिस्टर से भी मेरी बात हो रही है, सारी समुदाय से बात हो रही है। और जो भी इनके नेतागण है वो बाहर अगर मिलना चाहते हैं तो मैं बाहर भी मिलूंगी। लेकिन ये तो सीधे सीधे राज्य सरकार की भूमिका के ऊपर भी प्रश्न है ना। आप इस चीज को समझ नहीं रही हैं या फिर समझ तो रही हैं, मानना नहीं चाह रही हैं? जवाब मैं अब जयकरण वर्मा जी से लेना चाहूंगी। सुन नहीं पाए, किसके ऊपर प्रश्न है? ये मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से अब ये चीजें निकलकर सामने आई हैं, तो ये सीधे सीधे राज्य सरकार की भूमिका पर भी प्रश्न उठाया जा रहा है। मैम, अगर आप एज अ रिपोर्टर वॉच कर रही होंगी मणिपुर को, तो आप मणिपुर को देख रही होंगी। मणिपुर धीरे धीरे शांति की तरफ जा रहा है और अभी धीरे धीरे ये पूरा ठोस वहाँ पे शांति स्थापित होगी और बहुत अच्छी तरह से होगी। और एक वहाँ पे जैसे कहेंगे मिसाल बनेगा पूरे हर उन जगहों के लिए जहाँ पे इस तरह के दंगे होते हैं या एक दूसरे से लड़ने के लिए लोग तैयार होते हैं। आप, तो थोड़ा सा आप मिसाल की बात कर रही हैं। और 5 महीने से मैम हम देख रहे हैं, 5 महीने से शायद आप नहीं देख पा रही हैं नीता वाजपेयी जी, 175 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 132 लोग लापता हुए हैं, करीब 4800 घर जला दिए गए हैं। उसके बाद भी आप कह रही हैं कि धीरे धीरे शांति बहाल हो रही है। मतलब जो चीजें हैं जो आप देख रही हैं, आंखों पर पट्टी बांधने से हालात सुधर तो नहीं जाएंगे। जो चीजें घट रही हैं उसको स्वीकार करने का साहस भी मैम रखिए। ठीक है जयकरण वर्मा जी, आप पे पट्टी बनी नहीं, आप कल भी हम बात कर रहे हैं कि हमें राज्यपाल ने सही कहा, मैम ने एक साथ बैठ के बातचीत की, इसका हल है। और जयकरण वर्मा जी आप अपनी बात रखिए, वो सही कर रही है और शांति स्थापित हो रही है, आप देख रहे हो। हाँ रेसू जी, जी हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ रेसू जी, देखिए मणिपुर की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो वहाँ पर हो रहा है, इससे पूरा देश अवगत हो चुका है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा रेसू जी कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या इनके जो बयान अभी तक आए हैं, हमारे देश के माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहना था कि यूक्रेन का युद्ध मोदी के कहने से रुक गया है, रुक जाता है, या रुकवाने की वो बात कहेंगे तो रुक जाएगा। तो मणिपुर को मोदी जी रुकवाने में क्यों असफल है? जहां पर हमारे देश के गृह मंत्री जाते हैं, बात करते हैं, उसके बाद भी जनता दंगा और भड़क जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी समझ में एक बात नहीं आता, क्या भारतीय जनता पार्टी दंगों की राजनीति करना चाहती है कि देश की जनता को आगों में लपेट करके, जला करके, लोगों को बाहर फेंक करके ये देश में एक तांडव जैसा माहौल पैदा करते हैं, या उनको ये लगता है कि दंगा से ही उनकी भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आ जाएगी? अभी हमारे आईपीएस महोदय का कहना था कि वहां पर एक ऐसी व्यवस्था है कि एक पक्ष वहां जमीन खरीद सकता है, एक नहीं खरीद सकता है। रेशु जी, मैं आपके माध्यम से महोदय से जानना चाहूंगा, 370 धारा हटने के बाद वहां देश के लोग जमीन खरीद सकते हैं,
कौन कितने मात्रा में गया वहां पर खरीदने के 370 हटने के बाद कितने लोगों ने खरीदा, कितने ने नहीं खरीदा, ये सब एक बात हो सकती है जिसके जड़ में जाना चाहिए कि दंगा करवा कौन रहा है। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा रेशु जी। ये ठीक प्रकार से जमीन का उदाहरण वही प्रकार से है जिस प्रकार से हिंदुत्व की रक्षा एससी और ओबीसी करता है, मारा ये जाता है, लेकिन हिंदुत्व का ठेकेदार कोई और बनकर बैठा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है जयकरण, हमें मणिपुर को समझना, बिल्कुल मणिपुर को समझना होगा जयकरण जी। और यहाँ पर तो देखिए ना कि कुकी समुदाय के लोग तो छोड़िए, एमएलए तक इम्फाल नहीं जा रहे हैं और ये बात गवर्नर खुद स्वीकार भी कर रही हैं। रेशु जी देखिए, वहां की स्थिति आप तो भली भांत अवगत है, देश की जनता भी जानती है। दुख इस बात का है कि हमारे देश का एक आग जल रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, और हमारे देश की जो सत्ताधारी पार्टी है मोदी और अमित शाह, और ये कह लीजिए कि पूरा उनका तंत्र, ये कान में उनके जू नहीं रोक रही है, वो सिर्फ भाषण पर भाषण दिए जा रहे हैं, अपनी झूठी वाहवाही में गुरु बनने को तरस रहे हैं। जबकि यहाँ आने के बाद, यहाँ देखा होगा आपने G20 के बाद बड़े बड़े दूसरे देश के नेताओं में दूसरी जगह जा करके मणिपुर की घटना का जिक्र किया, उस देश की बात की और यहाँ शांति की बहाली की अपील करने का काम किया। इससे हमारे देश का क्या सम्मान बढ़ा या घटा है, इस देश को भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी को समझना पड़ेगा। मणिपुर ही नहीं, अगर जो माननीय मोदी जी का और अमित शाह और संघ का यह सहयोग कामयाब रहा तो मैं कहता हूं, मुझे शंका है कि ये पूरे देश के दंगों में झोंकने का काम करेंगे, और दंगों में झोंक करके ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बनाने के रणनीति में। चलिए ठीक है, जो आपने गंभीर आरोप लगाए हैं इसको लेकर तो मैं जवाब लूंगी नीता वाजपेयी जी से, लेकिन पहले एक सवाल GS अमाना जी सर आपसे। सर, मैतेई समूह के छात्रों का कहना है कि रैपिड एक्शन फोर्स हम पर जुल्म कर रही है, कुकी लोग ये आरोप सुरक्षा बलों पर लगा रहे थे। मणिपुर मामले में जिस तरह से पुलिस, असम राइफल और अर्धसैनिक बलों को लेकर जनता के आग्रह सामने आए हैं, सर मणिपुर में आगे सुरक्षा व्यवस्था की वृहत समीक्षा की आवश्यकता होगी। देखिए, जो आप रेशु जी कह रही हैं तो वो एक समुदाय दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है जी। जिस तरह वो प्रकरण था कि 2 नेकेड वीमेन का जो प्रकरण था, तो वो अब जब ये 2 लड़कों की डेथ हुई है, 2 स्टूडेंट्स की, उसमें उन्होंने कहा कि उसमें पुलिस ने पहले एक्शन लिया विदिन 7 डेज और जो है उनको गिरफ्तार किया, ये किया, तो इन दोनों के बारे में क्यों नहीं? तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और पॉलिटिकल लोग भी अपने अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से कमेंट करते रहते हैं। परंतु बात यह है कि जब ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी 128 दिन बंद रहा है मणिपुर किसी जमाने में, और ये उसी तरह से होती रही है बातें, ये पहली बार नहीं हुआ है। तो जब तक आप उस समस्या का समाधान नहीं करेंगे वो कैसे हो जाएगा जी। और एक बात और मैं बता दूं, बड़ी विशेष बात बताता हूं जी। भारत में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें उस स्टेट के लोगों के लिए कोई प्रतिबंध हो। मणिपुर एक ऐसी जगह है जहां मणिपुर का आदमी मणिपुर में संपत्ति नहीं खरीद सकता है, ये कहीं भी नहीं है। तो उस व्यवस्था को हटाने की आवश्यकता है, उसकी जगह बैठ के और नई व्यवस्था की आवश्यकता है। जब तक उसको हटाएंगे नहीं, पुलिस जो है वो टेम्परेरी इलाज होता है, पुलिस परमानेंट इलाज नहीं होता, और परमानेंट इलाज होता है उस समस्या का समाधान जी। जो इतनी पुरानी समस्या चली आ रही है, इतने दिनों से चली आ रही है, उसको तो निपटाना पड़ेगा बैठ के। ये भेदभाव क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, बैठ के ही चीजें सुलझाई जा सकती हैं। अगर बैठकर नहीं सुलझाई जाएंगी तो शायद 5 महीने नहीं, ऐसे ही 5 साल भी लग जाएंगे नीता वाजपेयी जी। क्योंकि देखिए कि छत्तीसगढ़ की गवर्नर रही अनुसुईया उइके ने 12 फरवरी 2023 को मणिपुर गवर्नर की शपथ ली थी। करीब 3 महीने बाद ही राज्य में हालात बिगड़ गए। गवर्नर कह चुकी हैं कि उन्होंने ऐसी हिंसा पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मैं गवर्नर की बातों पे नहीं जाऊंगी, लेकिन जैसे कि सर ने अभी अमाना सर ने बोला कि ये नई बात नहीं है, उन्होंने कुछ डाटा भी दिए, इस पे भी आप फोकस कर लें
मैंने आपकी डिबेट में पहले भी कहा था 1947 में ये जो बीज बोया गया था ना, सॉरी 48 में शायद ये बीज बोया जाएगा, थोड़ा सा मैं इसे करेक्ट करूंगी। जो बीज बोया गया था, एक समुदाय को उसके अधिकार से वंचित किया गया था। उस टाइम भाजपा नहीं थी, कांग्रेस के चर्चे में जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, जो भी है उनसे मैं बोलूंगी, फैक्ट पढ़ के आइए सर। सिर्फ मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को गाली नहीं देना है या उनको सिर्फ ब्लेम गेम नहीं खेलना है, फैक्ट पढ़ के आइए कि क्या क्या हुआ है और आपके आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने क्या क्या किया है, किस एक ग्रुप के लिए किया है, दूसरे ग्रुप के लिए नहीं किया है, उनको किन लोगों को सपोर्ट किया है, किन लोगों को नहीं सपोर्ट किया है। टोटल अगर आपको जानकारी होगी तो आप विपक्ष से खुद से क्वेश्चन पूछेंगे, न कि पक्ष से। तो इसलिए शांति बहाल जिस तरह से किया जा रहा है काबिले तारीफ है। और हाँ, वहां की जनता को हमेशा से मैं बोलती आई हूँ कि एक मंच पे आके, एक टेबल पे आके बातचीत करनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है जो जयकरण जी आप ही के पास रहा है और सरकार अपनी तरह से पूर्ण रूप से काम कर रही है। जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, लग रहा है कि पता नहीं क्या वहाँ हो गया है। जो हो चुका है उस पर ना फोकस करके जो अभी है, शांति है अभी, ठीक है, जो आप कह रही है जो हो चुका है उस पर फोकस ना करें, लेकिन जो होने वाला है उसको लेकर तो बात करेंगे ना। नीता वाजपेयी जी, पिछले 5 महीने से क्या हो रहा है, आगे ऐसे ना हो। जो पिछले 5 महीने के भीतर मणिपुर में घटा है, आगे ऐसा नहीं हो, उसी के लिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आखिरी सवाल चलते चलते जी जयकरण जी, क्योंकि समय का अभाव मेरे पास है। जयकरण जी, नगा समुदाय के लीडर्स ने कुकी और मैतेई के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाने की बात कही है। ये बात भी गवर्नर ने कही। उनका कहना है कि अब यथास्थिति और शांति की बहाली हो जाएगी। ये रास्ते तो शुरुआत में भी अपनाए जा सकते थे। वैसे जी देखिए, गवर्नर साहब का जो कहना है उससे मैं सहमत हूँ। उनकी पीड़ा समझते हैं, क्योंकि उनको मणिपुर जलता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने एक बात ये भी कहा, आपने पहले भी देखा होगा कि वहाँ सीएम बीरेन्द्र सिंह के जो कर्तव्य हैं, जो उनको निभाने चाहिए, उससे वो हट चुके हैं। कभी वो इस्तीफा देते हैं, फाड़ दिया जाता है, कभी कुछ करते हैं जो मजाक का पात्र बन जाता है, कभी वो दंगे में और दंगा बढ़ाने की कोशिश में लिप्त पाए जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ ऋषि जी, देखे सीएम बीरेन्द्र सिंह हटाए कब जाएंगे। यहाँ तो छोटे छोटे मामले को लेकर के किसी सांसद को गिरफ्तार किया जाता है, किसी सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है, किसी को खरीद करके इधर से उधर करने का काम किया जाता है। और मणिपुर जैसा प्रदेश में जल रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसको देखना नहीं चाहती। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, चलिए भारतीय जनता पार्टी देखे या ना देखे, लेकिन ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मणिपुर में शांति कब, ये 5 महीने से सवाल जारी है और ना जाने कब तक ये सवाल ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि पूरा देश चाहता है कि मणिपुर के भीतर अब शांति बहाल हो जानी चाहिए। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।